जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। साल 2024 में तुलसी विवाह या जो देव उठनी एकादशी है वो आने वाली 12 तारीख को है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि एकादशी तिथि यानी कि 12 तारीख को जो विवाह है वो हमें सुबह करना है या शाम को करना है, या कई लोग एकादशी को ना करके पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, देव दीपावली वाले दिन, या बहुत सारे लोग जैसे एकादशी से 5 दिन कभी भी द्वादशी या मान लीजिए कि पूर्णिमा कभी भी जो पूजा है या जो तुलसी विवाह है वो संपन्न करते हैं। तो एकादशी वाले दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता है विवाह करना, लेकिन बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मत हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि मंगलवार के कारण विवाह नहीं किया जाएगा या करना उचित नहीं रहेगा। तो देखिए, जो देव उठनी एकादशी है वो बहुत बड़ी एकादशी है, और एक तरीके से मैं बताऊं कि ये इतनी शुभ दिन है, इतना ज़्यादा शुभ दिन है कि बिना किसी भी ब्राह्मण से, बिना किसी पुरोहित से पूछे बगैर बहुत सारे कार्य जो हैं जो आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ दिन है। और मंगलवार अगर पड़ रहा है, आप कई कारण से, जैसे तुलसी माता को बहुत सारे लोग नहीं छूते हैं मंगलवार को, और जैसे क्या होता है कि खुदाई इत्यादि नहीं किया जाता, तो तुलसी का विवाह करना बहुत सारे लोग शुभ नहीं मानते हैं। तो देखिए, तुलसी विवाह आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं। जब देव उठनी एकादशी पड़ रही है, जब इतना शुभ संयोग बन रहा है, तो विवाह करने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित है, क्योंकि जो मन है उसको हमें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मन को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हमें विवाह नहीं करना चाहिए मंगलवार वाले दिन। लेकिन अगर आप एक तरीके से सोचिए कि जो भगवान है वो हमारा हित चाहते हैं, कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, और जो भी देव कार्य होते हैं, जो भी पूजा पाठ होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। मंगलवार अगर पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में आप तुलसी विवाह जो है वो कर सकते हैं। कई बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी शाम को विवाह करें या सुबह करें। तो देखिए, सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं। बहुत सारे लोग सुबह निराजली व्रत करते हैं और तुलसी माता का विधिवत विवाह संपन्न करवाने के बाद में फलाहारी या भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग जो देवउठनी एकादशी है उस दिन व्रत भी करते हैं। तो अगर आपके घर में सुबह पूजा पाठ या विवाह करवाने की परंपरा चली आ रही है तो फिर आपको सुबह जो विवाह है वो करवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा जो है वो शाम को है। बहुत सारे लोग शाम को विवाह करवाते हैं। जैसे जो मुहूर्त है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि इस बार मुहूर्त जो है वो कब बन रहा है। तो बहुत सारे लोग शाम को जो विवाह है वो करवाते हैं। तो अगर आपके घर में सुबह की प्रधानता है तो फिर आपको सुबह ही विवाह करना चाहिए, और अगर आपके यहाँ शाम की प्रधानता है तो फिर आपको शाम को करना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, फिर हमें जब मर्जी होती है तब हम कर देते हैं। तो अगर आप शाम को करवाना चाहती हैं तो शाम को भी करवा सकती हैं, सुबह करवाना चाहती हैं तो सुबह करवा सकती हैं। कई बार मैंने देखा हुआ है, जैसे मैं मेरे मायके का बता दूं तो मेरे मायके में ये पूजा जो है वो सुबह के टाइम होती है। जैसे टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ मायके में सुबह पूजा होती है। जैसे क्या होता है, जब शादी होती है, फिर जब फेरों की रस्म होती है, एक ना तो पूरी तरीके से सुबह हुआ होता है और ना एक तरीके से पूरी रात होती है। वो जो बीच का समय होता है, मतलब मान लीजिए 6 बजे से 8 बजे के बीच में, उस टाइम जो पूजा है वो हमारे यहाँ होती है। तो सुबह जो पूजा है वो करने की प्रधानता है, और ऐसे में जो माताएं हैं, जो भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, पूजा करती हैं तो वो निराजली व्रत करती हैं। सुबह मतलब बिना चाय पिए, बिना पानी पिए, बिना भोजन ग्रहण किए हुए माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन और विधिवत रूप से उनका विवाह जो है वो संपन्न करवाती हैं। इसके बाद वो फलाहारी या जो भी मान लीजिए जो व्रत नहीं करती हैं वो लोग अन्न भी खा सकती हैं, और जो लोग व्रत करती हैं वो लोग फलाहारी जो व्रत है वो करती हैं। तो अगर आपके घर की सुबह की परंपरा है तो फिर आप सुबह पूजा करें। लेकिन अगर आपके यहाँ शाम की प्रधानता है कि मान लीजिए आपके यहाँ शाम को पूजा होती है, गोधूली वेला में जब प्रदोष काल के समय पूजा होती है, तो आप उस समय जो पूजा है वो कर सकते हैं। जो माता तुलसी का विवाह है वो कर सकते हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। बहुत सारी बहनें मेरे से भी प्रश्न करती हैं कि दीदी हमें पूजा पाठ, मान लीजिए तुलसी विवाह जो है वो कब करना चाहिए। तो आप चाहें तो मुहूर्त में कर सकती हैं शाम के समय। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम शाम के समय पूजा
पूजा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो एकादशी का व्रत जो है वो नहीं करती हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन जाती है कि व्रत नहीं करें, अब हम भोजन करें या ना करें। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर आप तुलसी माता का विवाह करती हैं, आप व्रत कर सकती हैं, फलाहारी व्रत कर सकती हैं, तो आप फलाहार लेके शाम के समय जो पूजा पाठ है, जो व्रत है या जो विवाह है वो संपन्न करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपका शरीर सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, आप दवाइयाँ वगैरह खाती हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और शाम के समय जब आप माता तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं तब आपको स्नान ध्यान करके पूजा जो है या विवाह जो है वो संपन्न करवा देना चाहिए। अगर आपके मन में ये चीज़ें आती कि नहीं, हम व्रत करके ही इस विवाह को संपन्न करवाएंगे, तो आप सुबह के समय मान लीजिए कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस टाइम जो पूजा है वो कर सकती हैं और जो माता तुलसी का विवाह है वो संपन्न करवा सकती हैं। बात आती है, बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी चौकी जो है वो हमें कब हटानी चाहिए। तो देखिए, अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो फिर कम से कम 4-5 घंटे बाद, यानी कि दोपहर के समय या शाम के समय आप जो चौकी है वो हटा सकती हैं। अगर आप शाम के समय पूजा करती हैं तो फिर शाम को आपको पूरी रात रहने देना है। सुबह स्नान ध्यान करके जब आप माता तुलसी को जल देने जाएंगी उस समय आपको जो चौकी है वो हटानी चाहिए, क्योंकि जब पूजा पूरी तरीके से शांत हो जाती है, जब हवन वगैरह जो है वो ठंडा हो जाता है, दीपक शांत हो जाता है, तभी हमें सारी चीज़ें जो है वो हटानी चाहिए। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके आप मान लीजिए कि एक गमला है या एक जगह स्थान एक बनाया गया माता तुलसी का, बहुत सारे लोग एक मिट्टी का चबूतरा टाइप का बना देते हैं, वहाँ फिर पूजा पाठ करते हैं। कई बार वो घर से बाहर होता है, कई बार वो छत पे होता है। तो क्या होता है कि जैसे रात का समय होता है, दीपक जलते जलते कहीं इधर उधर ना हो जाए, या कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सामान वो छोड़ देती हैं, बंदर, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि जो है वो फैला देती हैं। तो कुछ सामान जो फैलने लायक है या जो ऐसा सामान जो मान लीजिए पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकता है, वो सामान आपको हटा लेना चाहिए। बाकी का जो सामान है वो रखा रहने दीजिए। और दीपक अगर आपको डर है कि रात के समय जलाएंगे कोई नहीं आएगा, दीपक इधर उधर हो गया, तो फिर आप उसमें तेल या घी जिसका भी आप दीपक जला रहे हैं उतनी ही मात्रा में डालें कि आपकी पूजा जो है वो संपन्न होने के बाद 1-8 घंटे जो है वो जल पाए, उसके बाद दीपक जो है वो अपने आप से शांत हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे पूजा कर रही हैं जहाँ पे आपको चिंता फिक्र है ही नहीं, आप मान लीजिए कि आपने ऊपर छत पे कर रही हैं या ऐसी जगह पे आंगन वगैरह में कर रही हैं जहाँ पे ना तो बिल्ली का डर है, ना कुत्ते का डर है, ना ही किसी तरीके के बंदर वगैरह का डर है, तो फिर आप वो चौकी ऐसी छोड़ दीजिए। सुबह के टाइम आप स्नान ध्यान करके जब आप आती हैं तब आपको वो चौकी जो है वो हटानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आप सबको मिल गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट के माध्यम से जरूर दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।